हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, मतलब संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको संधारित्र क्या है उससे रिलेटेड और सारी बातें 2 वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं। फिर आपको संधारित्र का एनर्जी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यही सब बात होने वाली है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं सबका डिफिनेशन, साथ साथ डेरिवेशन जो भी है सो देख लेते हैं। ठीक है, और एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आप चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा देना जिससे कि हमारा हर वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो हम लोग देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बच्चों कैपेसिटर मेनली 3 टाइप्स होता है, यानी संधारित्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका फर्स्ट जो होता है सो क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकेंड आपका होता है सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, और थर्ड जो होता है नहीं, सेकेंड आपका स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, और थर्ड जो है सो सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, फर्स्ट को सेकेंड और सेकेंड को थर्ड ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, चलेगा ऊपर नीचे। लेकिन ये मेनली 3 टाइप्स होता है ना, वही आपका जो 3 टाइप्स आपका लिखा हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सबका डिफाइन करते हैं और देखते हैं डिफिनेशन थ्योरी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल भी आएगा उसको भी देखेंगे, इसकी हर बात को देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो लिखा हुआ है अपना क्या है ऊपर फर्स्ट में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, इसका मैंने कुछ डिफिनेशन लिख दिया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है, मैंने लिखा है इन दिस केस कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 plates which are placed parallel to each other। मीनिंग ये हुआ कि जब हम 2 प्लेट को, है ना, ऐसे तो मैं आपको बताया था, है ना, जो कैपेसिटर का जब मैंने समझा रहा था, डिफिनेशन बता रहा था कि व्हाट इज कैपेसिटर यानी कैपेसिटर क्या है, उस समय मैं आपको बताया था कि जब हम 2 कंडक्टिंग प्लेट को वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं तो एक कैपेसिटर बनता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, जब हम 2 कंडक्टिंग प्लेट को, है ना, पैरेलल रखेंगे तब जो कैपेसिटर का निर्माण होगा, उससे जो कैपेसिटर बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 2 कंडक्टर को पैरेलल रखने से बना कैपेसिटर क्या कहलाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वही बात को मैंने यहाँ पे लिखा है, देख रहे हो, यहाँ पे देख लीजिए, विच आर नोन एज प्लेट्स। ठीक है, उसके बाद है फुल स्टॉप, साइज ऑफ प्लेट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसको मैंने डी लिया था, वो वेरी स्मॉल होता है ना, उसके कंपेयर में, है ना, उसके कंपेयर में जो प्लेट का जो आपका लेंथ होगा या डिस्टेंस जो भी बोल सकते हो, तो वो लेंथ होगा सो ज़्यादा होगा, है ना। जैसा कि मैंने लिख दिया यहाँ पे देख लीजिए, है ना, साइज कंपेयर टू प्लेट्स, है ना, देख रहे हैं, साइज ऑफ प्लेट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, यानी दोनों प्लेट के बीच का जो दूरी होगा उससे ज़्यादा उसकी लंबाई होगी, प्लेट की लंबाई। ठीक है, अगली पॉइंट अपनी क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चों पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, जब इलेक्ट्रिसिटी में
पोटेंशियल का बात हो तो आप समझना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, पॉजिटिव प्लेट एंड निगेटिव प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही कैपेसिटर का पोटेंशियल कहलाएगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। तो उसके बीच का जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस को ही पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। अब एक बात आपसे कहना है ये कि मैं ये जो पहले लिख देता हूँ थ्योरी और फिर आपको समझाता हूँ, इस बात को निगेटिव में नहीं लेना होता है ना, कि सर लिख देते हैं फिर बताते हैं। ये आपके बेनिफिट के लिए करते हैं, इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर जब लिखना स्टार्ट करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वही मैं वीडियो शॉर्ट करने के लिए जो थ्योरेटिकल पार्ट रहता है, थ्योरी लिखना होता है लंबा लंबा, है ना, इसका ज़्यादा लेंथ होता है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं इसको पहले थ्योरी नोट कर लिख के और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको आप निगेटिव ना लेते हैं कि सर क्या है, इसे लिख देते हैं, है ना। यदि आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में इस बात को डाल सकते हो, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, है ना। फिगर ड्रॉ करते हैं तो फिगर कैसे बनाएंगे, तो कुछ इस टाइप से इसका फिगर आप बना लीजिएगा, जैसा कि मैं बना रहा हूँ। इस पे आपका माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है, इस पे आपका प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है। इस प्लेट को आप मान लो, इस प्लेट को मान लो 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। बीच का जो डिस्टेंस होगा सो जानते ही हो, वेरी स्मॉल होगा, है ना, डी, वेरी स्मॉल डी होगा। और तो हमें क्या करना है बच्चों, हाँ एक बात आप इलेक्ट्रिसिटी से जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी पहले वाली चैप्टर से, कि बल्क के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। बल्क के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, नहीं जानते हो तो नोट में लिख लेना कहीं पर कि बल्क के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। तो वो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, इस पे आपका आ जाएगा क्या, माइनस क्यू, और इस पे क्या, प्लस क्यू, है ना। माइनस क्यू और प्लस क्यू, इधर जीरो इधर जीरो, इधर जीरो इधर जीरो हो जाएगा, है ना। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि बल्क के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सो क्या होता है, जीरो। तो सोचो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, और जैसे ही न्यूट्रल हुआ इसका मीनिंग क्या हो गया, जीरो। न्यूट्रल होने का मीनिंग जीरो, कोई चार्ज ही नहीं है ना, ना पॉजिटिव चार्ज है ना ही निगेटिव चार्ज है। तो ये आपका फिगर कुछ इस टाइप से रहता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए एक अलग फिगर ड्रॉ करेंगे, वो कुछ इस टाइप से होगा, सिंपल फिगर। इसको ले लेते हैं बच्चों, क्या इसमें आप ये कर लो, बेस्ट रहेगा। इसको ही निगेटिव कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो, और यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसको क्या मान लेते हम लोग, निगेटिव नहीं, वही ठीक था, पहले ही वाले रहने दो, पहले ही वाले रहने दो, वही ठीक है। यार तुम लोग बोलोगे कि चेंज क्यों कर दिए, माइनस इसको मान लेते हैं, ये माइनस प्लेट है, ये आपका प्लस प्लेट है, ये प्लस प्लेट है ना, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। अब देखो या फिर प्लस करो,
इसको प्लस कर लो, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस। यहाँ पे एक हम पॉइंट लेते हैं बच्चों, क्या यहाँ पे क्या एक पॉइंट लेते हैं m, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं p, और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं क्या n, है ना। ये इसके बीच का क्या हो जाएगा, इस पे अपना क्या है पॉजिटिव चार्ज, इस पे अपना क्या है नेगेटिव चार्ज, इस पे q प्लस, इस पे q माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या मान लो v1 और इसको v2, v1 और v2, या फिर इसको 1 भी मान सकते हो 2 भी मान सकते हो, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हो, ठीक है। तो इसको मैंने क्या मान लिया v1, इसको क्या मान लिया v2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो आपसे कोई पूछेगी बताइए चार्ज इस पर क्या है, व्हाट इज चार्ज, इस पर चार्ज क्या है, सोचने की बात है कि इस पर चार्ज क्या है ना। तो मैंने आपको बताया है कि वही चार्ज कैपेसिटर पर होता है जो पॉजिटिव प्लेट पे रहता है ना। तो यहाँ पे आप लिखिएगा चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर कितना जाएगा प्लस क्यू, देख रहे हो यहाँ पे क्या है प्लस क्यू है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, मैंने क्या बताया है बिटवीन द प्लेट, यानी दोनों प्लेट के बीच का। तो हम लोग क्या करेंगे v1 माइनस v2 इक्वल टू v, है ना, v1 माइनस v2 इक्वल टू v। अब देखिए एक बात, एक क्वेश्चन आप कर सकते हो यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो कि यहाँ पे आप सेकेंड में से फर्स्ट को क्यों नहीं घटाए, और v के जगह पे डेल्टा v का यूज आपने क्यों नहीं किया। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया है पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाते समय, है ना, कि ये मैंने फाइनल माइनस इनिशियल नहीं किया है यहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं कि ये फाइनल वैल्यू है ये इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे फाइनल इनिशियल कोई नहीं है, दोनों के बीच का डिफरेंस हम बता रहे हैं पोटेंशियल के टर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसमें से भी इसको माइनस करके बता सकते हो, या इसमें से भी इसके माइनस करके बता सकते हो, इस पर क्या पोटेंशियल, इस पर क्या पोटेंशियल, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, फिर देखते हैं आगे। अब बच्चों हम लोग इसका देखते हैं, निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालते हैं, तो इसको इसको और इसको ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, तीनों पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो निकालते हैं एक एक करके। तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम लोग EM, EP एंड EN, है ना। तीनों आपका टर्म हो गया, सबको छोटा छोटा लिख दो ठीक रहेगा। तो देखो यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, जब चार्ज ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो। यहाँ पर भी देख लो कोई चार्ज ही नहीं है, जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। बट यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ पे चार्ज है, इधर देख लो पॉजिटिव है और इधर क्या है नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, यानी पॉजिटिव प्लेट का चार्ज और नेगेटिव प्लेट का चार्ज दोनों मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। सो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, EP इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। सो E1 प्लस E2 अपना क्या होगा, आपको ये क्लास याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो मैंने लिखा था, यदि नहीं याद होगा तो आप देख लेना क्या लिखा था। सो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, इसको मैंने क्या लिखा था सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट यहाँ पे होगा, और इप्सिलॉन
आर का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं एप्सिलॉन आर क्या है सो मैं आपको परमिटिविटी में बताया हूँ, है ना। यदि मान लीजिए आपको मालूम नहीं है तो आप परमिटिविटी का वीडियो देख करके सेटिस्फाइड हो लेना, ठीक है। तो क्योंकि हमें यहाँ मीडियम का ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों, मीडियम का ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए हमें, है ना, जो इसका यूज करना हमारे लिए मजबूरी बन चुका है। तो इसको 1 मान लेते कर देते हैं, प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 2 इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर। तो इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर। अब क्या करेंगे, शो देखिए हम लोग पहले से जानते हैं क्या, E इक्वल टू क्यू बाई ए, E इक्वल टू क्यू बाई ए, इक्वल टू क्यू बाई ए, चार्ज अपॉन एरिया, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, शो देखिए इक्वल टू क्यू बाई ए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2Q नहीं लिखो, है ना, EP बराबर, है ना, EP बराबर Q अपॉन EP बराबर Q अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर ए, इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर ए, है ना। सो प्लस बच्चों एक मिसिंग हो गया है यहाँ पे, सिग्मा, ये सिग्मा का वैल्यू है ना, सिग्मा। जब मैं आपको, है ना, चार्ज डेंसिटी, है ना, बताया था, उसमें ये बताया था कि किसका क्या होगा नहीं होगा, है ना, सिग्मा का लैम्डा का ये सब बताया हूँ, है ना। तो वहाँ से आप देख सकते हो इस बात को, है ना, जाके। तो सिग्मा का जो वैल्यू होगा सो क्यू बाई ए होगा, है ना, चार्ज अपॉन एरिया। सो फिर क्या हो जाएगा आपका, Q अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर इंटू ए, इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर इंटू ए। अब ऐड कर देते हैं, इस फिगर को रिमूव कर देते हैं। सो एलसीएम तो वही अपना आने वाला है, 2 इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर इंटू ए, और ये Q प्लस Q क्या हो जाएगा बच्चों, 2Q, Q प्लस Q क्या हो जाएगा, 2Q। सो आप ये 2 से ये 2 को कैंसिल कर दोगे तो अपना EP इक्वल टू Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर इंटू ए आ जाएगा, इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर इंटू ए। एक बात का यहाँ पे ध्यान देना होगा, ध्यान रखना क्या होगा, ध्यान क्या रखना होगा, बिटवीन द प्लेट, ये दोनों प्लेट के बीच का है, ठीक है, दोनों प्लेट के बीच का बिटवीन द प्लेट, ये आपका क्या है, मीडियम, है ना। ये जो इप्सिलॉन आर है सो मीडियम पे डिपेंड करेगा, है ना। तो हमें दोनों प्लेट के बीच में क्या मीडियम दिया हुआ है ना, इस बात को भी मेजरमेंट में लाना होगा, ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे देखते हैं। अब बच्चों we know that हम लोग क्या जानते हैं, डेल भी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी या फिर डेल्टा आर कर दो, क्योंकि हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट है, जरूरी
है ना। लेकिन ये कंडीशन आप पहले से जानते हो, ये कंडीशन क्या चीज का है कि जब, है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तब ये कंडीशन फॉलो करेगा, लागू होगा, है ना। बट यहाँ पे क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट फिगर में आप देखिएगा तो है ना, ये इधर मूव कर रहा है, कुछ इस टाइप से था अपना फिगर, है ना। फिगर अपना क्या था, इस टाइप से, ये आपका क्या था, पॉजिटिव निगेटिव, तो इधर से इधर सब मूव कर रहा है ना। तो क्या है, फील्ड जो है सो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, फील्ड डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है यहाँ पे। इसलिए यदि मान लीजिए दोनों का डायरेक्शन सेम होता है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम होता तब ये लगता है ना, तब ये कंडीशन सेटिस्फाइड था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लोग जानते हैं पहले से कि डायरेक्शन अपोजिट दिखाना है तो माइनस साइन का यूज कर देंगे तो डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा भी इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल आर, है ना। एक माइनस इसलिए कि डायरेक्शन अपोजिट और एक माइनस तो अपना फॉर्मूला से आया है ना। सो क्या आ जाएगा, डेल्टा भी इक्वल टू ई डॉट डेल आर, ई डॉट डेल आर, डेल्टा भी इक्वल टू ई डॉट डेल आर। सो इसे क्या लिख सकते हैं, v1 माइनस v2, v1 माइनस v2, v1 माइनस v2, और ये है ना, ये पूरी जो टर्म है, ये पूरी टर्म, इसको क्या लिख सकते हैं, जस्ट अभी मैंने निकाला है, क्या निकाला है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट बच्चों, अभी जस्ट हम लोग E इक्वल टू यानी EP निकाला था मैंने, तो EP इक्वल टू क्या लिखा था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए, है ना, ए यहाँ पे मिस हो गया, सॉरी, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। बट वहाँ पे क्या था, जो एरिया ए दिया हुआ तो कुछ नहीं था तो मैंने ए लिया, बट यहाँ पे एरिया हमें दिया हुआ है आर, तो हम एरिया को मेजरमेंट करेंगे क्या, आर। अपना ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया डी, ठीक है, ये है ना। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, कोई हाई है नहीं। यदि आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो रिपीट कर लेना, है ना, ऐसे आनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम, है ना। सो for any capacitor, Q इक्वल टू सी, ये टर्म हम लोग पहले से जानते हैं, सभी कैपेसिटर के लिए ये लागू है, सभी समधारित्र के लिए लागू है। चार्ज बराबर कैपेसिटेंस यानी क्षमता गुने पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो चार्ज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, है ना। ये इसको थोड़ा मॉडिफाई करो तो क्या करोगे, C इक्वल टू क्यू अपॉन भी, C इक्वल टू क्यू अपॉन भी, C इक्वल टू क्यू अपॉन भी। C इक्वल टू क्यू अपॉन भी। सो अब देखो क्या कर सकते हो इसे, है ना, इसे क्या कर सकते हो, Q, है ना, Q, ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना, ये यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, तो क्या करो, C को रहने दो, Q को, फिर V को क्या लिख सकते हो, V1 माइनस V2, क्योंकि ये तो पोटेंशियल है अपना, है ना, ये तो अपना पोटेंशियल है, इसको क्या लिखेंगे V1 माइनस V2। फिर
फिर क्या करेंगे, C इक्वल टू Q का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सो देखो यहाँ पर से Q का वैल्यू अपना क्या दिया हुआ है ना, देख रहे हो, Q इक्वल टू सी भी। तो यहाँ पे क्या करो, Q जहाँ पे है वहाँ पे क्या रख दो, C भी अपॉन क्या हो जाएगा, भी, सी भी अपॉन भी, सी भी अपॉन भी। 1 मिनट। तो बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, देखिए Q को रहने देंगे और यहाँ पे क्या अपना V1 माइनस V2, तो V1 माइनस V2 का हम लोग वो वैल्यू क्या निकाले थे, देख लीजिए, हम लोग वैल्यू क्या निकाले हैं, देख लीजिए यहाँ पर से बच्चों, V1 माइनस V2 का जो अपना वैल्यू है, सो क्या ये दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर से पुट कर देते हैं V1 माइनस V2 का वैल्यू, तो क्या है अपना क्यू डी अपॉन इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर इंटू डी, इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर इंटू डी। सो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 1 इंटू इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर टू डी अपॉन क्यू डी। ये Q से ये Q कैंसल हो जाएगा, ये Q से ये Q कैंसल हो जाएगा, है ना, ये Q से Q कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे A कर दीजिए, बेस्ट होगा, A कर देते हैं, या फिर यहाँ पे R भी होता है, R ही रखिए, R, तो क्या है R, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R अपॉन D फॉर एनी कैपेसिटर। ये सभी कैपेसिटर पर लागू है ना, ये सभी कैपेसिटर पे लागू है। फॉर, यहाँ पे स्पेशली इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एयर वैक्यूम है, एयर वैक्यूम सब होगा तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट R अपॉन D। ऐसा क्यों हुआ है ना बच्चों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इप्सिलॉन R का जो वैल्यू है वहाँ पे 1 हो जाएगा, इप्सिलॉन R का वैल्यू 1 होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई इस पे आंसर में कोई असर आने वाली है नहीं, है ना, इसीलिए हम लोग उसको रिमूव कर देंगे, है ना। तो जैसे ही एयर या वैक्यूम रहेगा तो अपना क्या हो जाएगा, C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट R इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, एनर्जी डेंसिटी, है ना, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, जिससे डिनोट करते हैं यूई से। तो बच्चों एक मैंने फिगर ले लिया है, जैसे कैपेसिटर का फिगर दिया हुआ है, तो हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम क्या निकालते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस, है ना, वॉल्यूम यही ना होता है, एरिया इंटू बिटवीन द डिस्टेंस। ठीक है, जो आप पहले से जानते हो, ये तो 7th 8th से ही जानते हो, है ना। तो देखिए हमें निकालना है क्या, एनर्जी। जैसे ही एनर्जी आया और डेंसिटी के फॉर्म में कैपेसिटर के लिए, तो बच्चों क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, यू ई इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी को क्या लिखेंगे, एनर्जी को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एनर्जी कैपेसिटर का एनर्जी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, 2q स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए क्या, ए डी, है ना, ये अपना क्या है ऊपर वाला एनर्जी, है ना। तो एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर का एनर्जी क्या होता है।
यदि आपको नहीं मालूम है तो इसे पिछला वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको सेटिस्फाइड हो जाइएगा। और ये क्या है, एडी। सो कैलकुलेट कीजिएगा बच्चों, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c इंटू 1 ए डी इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c ए डी, 2c ए डी हो जाएगा। सो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और c है, c जो है उसका वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, जस्ट अभी c का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, क्या निकाला याद बताइए क्या निकाला है, इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r टू r अपॉन d है ना। और फिर अपना क्या आ जाएगा, ए डी इंटू ए डी। सो डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, डी से डी कैंसल, इक्वल टू 1/2 को बाहर कर देते हैं तो अपना इधर क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r इंटू r और ये a बच जाएगा, ये a बच है ना, ये a बच जाएगा। a नहीं, हम इसको r के टर्म में लेते हैं है ना, इसको भी क्या करते हैं r के टर्म में लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर। इसको आप यहाँ पे एरिया को r के टर्म में ले लो है ना, तो अपना अच्छा रहेगा, क्या हो जाएगा r स्क्वायर। यहाँ पर ये मिस हो गया था, इसको r कर लेना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा है ना, a रखो या r रखो, या फिर आप शुरू से a लेके चलो, हम शुरू से r लेके चले हैं तो हमें r लेकर ही चलना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 1/2 को रहने दो और इसे क्या करो है ना, इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन r से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, तो इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r इंटू क्यू स्क्वायर, यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट से गुना करोगे जब मल्टीप्लाई तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी इप्सिलॉन r का स्क्वायर हो जाएगा, और ये r स्क्वायर तो पहले से ये है, ठीक है, ये पहले से ही है ना। अब क्या करोगे बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, शो देखिए अपना क्यू स्क्वायर है, मिस हो गया था, शो हाफ इप्सिलॉन r है ना, हाफ इधर रहेगा और इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r, और इसको पहचानो, इसको जरा पहचानो ये क्या है, इसको पहचानो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, q अपॉन इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r का स्क्वायर। पहले यहां तक आ जाइए, सब देखिए इसको क्या लिखेंगे है ना, इस टर्म को क्या लिखेंगे, यहाँ पर से 1/2 इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r, और इसको पहचानो, तो ये क्या है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये तो ये ई है ना, क्या है ई है, सो ई का स्क्वायर होगा, ई का स्क्वायर होगा, ठीक है, ई का स्क्वायर होगा इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r इंटू r है ना, मैंने बताया था आपको है ना, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो ये अपना आ जाएगा इक्वेशन है ना, फॉर्मूला, बट फॉर
एयर के लिए क्या हो जाएगा 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही एयर आएगा या वैक्यूम तो इप्सिलॉन आर को नेगलेक्ट कर देंगे, है ना, इप्सिलॉन आर को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि वो मीडियम से जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो 1 मिलने वाली है ना, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसको आप नोट कर लो यहाँ तक, है ना। बच्चों अब अपना टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर, यानी दो संधारित्र के बीच कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना। तो इस बात को हम लोग डिराइव कर लेते हैं, छोटी सी बात है। तो सपोज कर लो ये कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये अपना निगेटिव प्लेट है, ये अपना निगेटिव प्लेट है, ये E1 है, ये E2 है, 1 और 2 है दिया हुआ। तो हमें क्या फोर्स निकालना है, तो हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू डेंसिटी, Q इंटू सिग्मा टू इप्सिलॉन नॉट, सो Q इंटू सिग्मा का जो वैल्यू है सो रख दीजिए। तो सिग्मा का वैल्यू क्या रखिएगा बच्चों, तो Q इंटू आर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे हम Q अपॉन ए लिख सकते हैं, बट इसलिए नहीं लिखे हैं कि आप कहिएगा कि वहां से हम R लेके चले हैं। शुरू से तो मैंने एरिया को R मान के चला है, तो यहाँ पे हम A कैसे ले सकते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगी हमें, इसलिए मैंने R माना है। ऐसे आप सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए लिख सकते हो, है ना, ए लिख सकते हो। सो Q इंटू Q बाई R इंटू 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, सो इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट R, इट इक्वल टू Q स्क्वायर 2 इप्सिलॉन नॉट R। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू प्लेट, यानी दोनों प्लेट के बीच में कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका ये फॉर्मूला डिराइव होके आ गया है। हम यहाँ पे चार्ज का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो दिया रहेगा, आर का एरिया जो होगा रख देंगे, तो हमें क्या फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे 2 पार्ट अपना जो कैपेसिटर का बचा हुआ है ना, एक सिलेंड्रिकल और एक एस्पेरिकल। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ तक आप पहले कवर कर लो। थैंक यू।